ठीक है संकेत, आप टेंशन मत लो, आई विल टेक योर डाउट्स, डोंट वरी। संकेत आर यू हियर? मेरी वॉइस आ रही है? चलो तो संकेत आप अभी मुझसे पूछ लेना है अपना डाउट, मैंने यहाँ पे खोल लिया है, अभी मैं आपके डाउट देखता हूँ। ठीक है संकेत? संकेत आप यहीं पे हैं? यहीं पे हैं? एक बार रिप्लाई कर दें संकेत। हाँ ठीक है, मैंने खोल लिया आपका सवाल, मैं अभी बताता हूँ। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें। एक्चुअली मैं आपको ऑफ नहीं करना चाहता था, ठीक है, क्योंकि कहीं सारे बच्चों को एक्सक्यूज लगता है, लेकिन एक्चुअली मेरी खुद कंडीशन भी बहुत खराब है। मैं आपसे पर्सनली बता रहा हूँ, मैं दिन से मतलब मैं सुबह तक ना ठीक था, बट मेरी मम्मी की तबीयत कल से खराब हो गई थी, और आज दिन से मेरी भी हालत खराब है मतलब। तो मैं आप सभी से पहले तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस समय पे ज्यादा बाहर मत निकलिए। मैं आपको बताऊं बिकॉज रीजन क्या है, जो दूसरा स्ट्रेन है ना, ये यंगस्टर्स के लिए ज्यादा खतरनाक है। हम जो यंग लोग हैं ना, हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है ये, ठीक है, तो थोड़ा बच के रहिए। क्योंकि मुझे भी ना मतलब थोड़ा अंदर से प्रॉब्लम हो रही है, आज चक्कर से आ रहे थे मुझे दिन से, और मेरी मम्मी का तो, और उसके बाद आई विल टेक योर डाउट्स। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरी को कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया, तो अगर मान लीजिए मैं पॉजिटिव आ जाता हूँ या तबीयत बिगड़ती है, तो सपोज अगर अनअकैडमी रिप्लेस द टीचर, तो आप लोग अपनी क्लासेस यहाँ से कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, तो हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आप देख लेना। स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो, चलिए ध्यान देना। तो अभी हम लोग जरा सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ पहले जरा रिपोर्ट आने दो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो लर्नर्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जेट स्ट्रीम। ओके, तो हम लोग जो है जेट स्ट्रीम्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, जेट स्ट्रीम्स, ध्यान दो। तो जरा इसके बारे में चर्चा करनी है थोड़ा सा आज के दिन में। आपसे उम्मीद कर सकता हूँ थोड़ा आज आप थोड़ा शोर मत कीजिएगा, बस मैं आपको इसका, मेरी खुद भी हालत नहीं है, मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मुझे खुद भी चक्कर से आ रहा है। बट ये कि मैं प्लस क्लास की छुट्टी बहुत रेयर केस में करता हूँ, जब मुझे लगता है कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इसका, उसके बाद आप लोग अपने डाउट्स पूछना, और कल हम इसे पूरा निपटा के साइड कर देंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए मेरी तबीयत बिगड़ जाती है ज़्यादा, ठीक है, मैं एडमिट हो जाता हूँ हॉस्पिटल में, कुछ भी अगर ऐसा होता है, तो आई विल टॉक टू एन अकेडमी, या तो थोड़ा सा मैं कोर्स को आगे बढ़वा दूंगा, या इट विल ट्रांसफर टू अनदर एजुकेटर, ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, चलिए तो ध्यान देना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जेट स्ट्रीम्स के बारे में चर्चा करना। देखो यार, सबसे पहली बात बिल्कुल ही बेसिक से अगर हम लोग बात करें कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, ठीक है, ये नाम कैसे पड़ा है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें जेट स्ट्रीम्स की, अगर हम लोग बिल्कुल ही जो है बात करें, ये होती क्या है जेट स्ट्रीम्स की, अगर हम लोग बात करेंगे तो गाइज एक प्रकार की जेट स्ट्रीम्स भी विंड्स होती हैं। सबसे पहली बात ध्यान में रखना, जेट स्ट्रीम जो है ये भी एक प्रकार की, अब जरा आराम से बैठ जाओ, देखो मैंने आपको सारी बातें बता दी है ना, मैं टेलीग्राम पे मैसेज करता हूँ, सही नहीं था, आई वांट कि मैं आपको सब कुछ बताऊं, है ना, झूठ में बोलता नहीं। तो आप लोग जरा यहाँ पे आराम से बैठ के सीखिए, है ना, टाइम वेस्ट ना कीजिए, है ना। चलिए, तो जेट स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो जेट स्ट्रीम भी एक प्रकार की जो है विंड्स हैं, एक प्रकार की पवने हैं ये, और इन्हीं जेट स्ट्रीम्स को हम एक नाम से जानते हैं, जियो स्ट्रॉफिक विंड्स। कभी आपको जियो स्ट्रॉफिक विंड शब्द दिख जाए तो एक ही बात है, मतलब मैं जेट स्ट्रीम्स शब्द बोलूं या मैं जियो स्ट्रॉफिक विंड्स बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, मतलब अगर मैं, ध्यान सुनना, मैं किसी चीज को अगर जेट स्ट्रीम बोलूं, मैं किसी चीज को अगर जियो स्ट्रॉफिक विंड बोलूं, एक ही चीज के दो नाम है, जेट स्ट्रीम्स और जियो ट्रॉफिक विंड एक ही चीज है। गेट माय पॉइंट? तो क्या एक बात समझ में आ पा रही है कि सर जो जेट स्ट्रीम्स है ये भी एक प्रकार की पवने हैं, सर ये भी एक प्रकार की विंड्स है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना लर्नर्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आई एम शोइंग वन डायग्राम, ताकि आप इसको प्रैक्टिकली फील कर पाए। ध्यान देना, और थोड़ा सा जो है जो बातें मैं बताऊंगा उनको सुनते रहना ध्यान से, ताकि चीजें समझ में आए। ठीक है, इससे पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा। एक सेकंड रुकिए आप, हाँ एक सेकंड, या दिस वन। तो आप जरा इस डायग्राम को देखें, एक सेकंड, जरा मैं एक डायग्राम आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। इस डायग्राम को देखना पड़ेगा आपको, वेट अ सेकंड, कहाँ गया, यहाँ देखिए। तो यहाँ पर एक डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बॉग वन, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, इस डायग्राम को देखिए आप पहले, ये दिख रहा डायग्राम आपको? आई होप इस डायग्राम को सभी लर्नर्स देख पा रहे होंगे, है ना। तो यू ऑल नो दैट कि ये जो पार्ट है हमारा, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, है ना। उसके बाद थोड़ा आप ऊपर जाओगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, है ना, ये आप सभी को पता है। तो अगर आप इक्वेटर से थोड़ा सा जो है ऊपर जाएं, इक्वेटर से अगर आप थोड़ा ऊपर जाएं, तो आपको दो हवाएं दिख रही होंगी। एक ये पर्पल कलर वाली दिख रही होगी, एक हवा आपको दिख रही होगी येलो कलर वाली, दिख रही है? मेरा मार्कर देखो, मेरा मार्कर ध्यान से देखते रहो। अगर आप इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर जाएं, अगर आप इक्वेटर से ऊपर जाएं, तो आपको दो हवाएं चलती नजर आएंगी, और ये हवाएं जो आपको चलती नजर आ रही हैं, ये चलती नजर आएंगी वेस्ट से ईस्ट की ओर। आई एम राइट? डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, देख पा रहे हो? तो इक्वेटर से कुछ दूरी पर, मतलब इक्वेटर से कुछ हाइट पर अगर आप आगे जाओगे, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर अगर आप देखोगे, तो आपको दो हवाएं वेस्ट से ईस्ट चलती नजर आएंगी। इन दोनों विंड्स को, इन दोनों पवनों को हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। अब जो आपको इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, यानी ये वाला रीजन आप सभी को पता है, आपने प्रेशर बेल्ट पढ़ी थी, आपको याद है यहाँ 60 डिग्री पे हमने
60 डिग्री पे हमने एक बेल्ट लिखी थी, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, याद है? याद है? याद होना चाहिए पुराना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने जब आपको प्रेशर बेल्ट पढ़ाया था, याद होगा। तो जो सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको जेट स्ट्रीम नजर आएगी, जो जेट स्ट्रीम, जो पवन, जो हवा आपको सब ट्रॉपिकल रीजन में नजर आएगी, उस वाली जेट स्ट्रीम को हम बोल देंगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और ऊपर आप सभी को पता है पोलर रीजन होता है, सभी को मालूम है, ऊपर पोलर होता है, बीच में इक्वेटर, फिर नीचे पोलर। पोलर मतलब ठंडे इलाके। पोलर एरिया में जो आपको पवन मूव करती हुई नजर आएगी, पोलर रीजन में जो हवा मूव करती हुई नजर आएगी, उसे आप बोलोगे पोलर जेट स्ट्रीम। तो क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि बेसिकली दो प्रकार की जेट स्ट्रीम है, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, एक जो सब ट्रॉपिकल रीजन में घूमती है उसको बोलूंगा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एक जो पोलर रीजन में हवा घूमती है उसको बोलेंगे पोलर जेट स्ट्रीम। दो प्रकार की हैं और दोनों की जो डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की ओर है। अब ये सारी जो चीजें मुझे दिख रही हैं, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सर ये सारी चीजें मुझे उत्तरी गोलार्ध में दिख रही है, और यही सेम पैटर्न सर अगर मैं देखूं तो सर मुझे दक्षिण गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेगा सर, मान सकते हैं। और सर इन्हीं जेट स्ट्रीम को सर हम एक नाम से और जानते हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड। सर इन्हीं जेट स्ट्रीम को हम एक नाम से भी जानते हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड। हाँ या ना सर? पहले बताइए, इतनी बातें क्लियर है? चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी बात बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? सर ये आपने एक बात हमें बहुत बेसिक से बता दी कि विशाल सर जो जेट स्ट्रीम्स हैं, एक बहुत ही कॉमन शब्द में अगर एक लेमन लैंग्वेज में बात करें कि हर व्यक्ति को समझ में आ जाए, तो ये भी एक प्रकार की पवन है, एक प्रकार की विंड है जो हमें वेस्ट से ईस्ट मूव होती हुई दिखती है। जी सर, ठीक है। दो होती है, एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एक होती है पोलर जेट स्ट्रीम, दोनों हमने देख ली मैप में। सर अब यहां पर एक बात बताओ, हमने जब आपने विंड पढ़ाया था तो आप बता रहे थे ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, अब ट्रेड विंड, ये सब हवाएं हमें पढ़ा रहे थे। सर ये जेट स्ट्रीम नाम जो है, ठीक है प्रियंका, तुम क्लास में बुरा मत मानना, पढ़ने कम आती हो, ठीक है, तुम फालतू की बातें ज्यादा करती हो। क्या ये सही टाइम है सवाल पूछने का? खुद सोच के देखना कि टीचर जब पढ़ा रहे ये सवाल पूछने का सही टाइम है? और फिर जब मैं तुम्हें कुछ बोलता हूं तो उसके बाद तुम लोग पता है क्या लिखते हो? सर तो बहुत गुस्सा करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ लो तुम काम कैसे करते हो? कभी देखा हो? मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में सारी बातें बता दी, मेरी मदर कोविड पॉजिटिव है 99%, बस कंफर्मेशन आना बाकी है। आप समझ नहीं रहे, थोड़ा आराम से बैठ जाओ एक दिन यार, थोड़ा घर में कंडीशन सही है, आफ्टर आई एम टेकिंग योर क्लास, ताकि आपका लॉस ना हो, ठीक है? तो प्लीज आराम से बैठो, भी समझ लो जो मैं समझा रहा हूँ, ये तुम्हारा फ्यूचर पहले है, बाकी सब छोड़ो, आप एग्जाम पहले। यहाँ देखें, ये दिख रहा है जेट स्ट्रीम। नाउ अब हम जेट स्ट्रीम की बात करें, सर ये नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है, जेट स्ट्रीम। ये जेट नाम कहां से आ गया सर? देखो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली 1904 के आसपास की बात है, थोड़ा सा इस हिस्ट्री में चलते हैं इसकी। 1904 के आसपास की बात है, ठीक है? धरती से अगर आप मानोगे कि ये लैंड है, अगर मैं बोलूँ कि दिस इज योर लैंड, ओके, लैंड मतलब एक ट्रिक सभी को पता है कि लगा दो भैया पेड़ अपने, है ना? ये लैंड है, और मान के चलिए कि आप लोग जो है बेसिकली यू आर मूविंग हियर, आप यहाँ पे खड़े हैं धरती पे, ये आपका मान लीजिए घर हो गया, ठीक है? और आप जो है धरती से मान के चलिए 6000 मीटर ऊपर, मान के चलो कि धरती से जो है आपको 6000 मीटर एक बादल दिख रहा है, धरती से 6000 मीटर ऊपर मान के चलो कि आपको एक बादल दिख रहे हैं, ठीक है, क्लाउड दिख रहे हैं। इन क्लाउड को मैंने नाम दे दिया सीरस क्लाउड, सीरस क्लाउड, सीरस क्लाउड, सीरस क्लाउड, है ना? अब क्या हुआ कि सर ऑब्वियसली बात है कि सर हम ऐसे खड़े हुए थे, सर धरती से 6000 मीटर ऊपर हमें कुछ बादल दिख रहे हैं। विशाल सर ने पढ़ाया था कि इन बादल का नाम सीरस क्लाउड होता है, मान के चलो, सीरस वगैरह सब मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें। अब सर क्या हुआ कि ये बंदे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1904 के आसपास की बात है कि ये सीरस क्लाउड बहुत तेजी से मूव हो रहे हैं। इनका मूवमेंट जो है, इनका जो मूवमेंट है बहुत स्पीड में हो रहा है, मतलब मान के चलिए कि जो है दिस इज योर वेस्ट, ओके, और जो है दिस इज योर ईस्ट, एंड वी ऑल नो दैट कि जेट स्ट्रीम जो है पवनें होती हैं, विंडी होती हैं, जो वेस्ट से ईस्ट चलती हैं, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, ठीक है? ये आपको अर्थ के सरफेस पे नहीं मिलेगी, मतलब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे चल रही हुई जेट स्ट्रीम, यहाँ मैं खड़ा हुआ जेट स्ट्रीम आके मुझे हवा, जेट स्ट्रीम वाली हवा मुझे आके लग रही हुई ना, ये आपका जो है ट्रोपोस्फेयर, मतलब आप मान चलना कि धरती से मिनिमम कहूंगा मैं 7-8 किलोमीटर ऊपर हवाएं चलती नजर आएंगी, ठीक है? कई बार स्ट्रेटोस्फेयर तक भी पहुंच जाती हैं, मीजोस्फेयर तक भी पहुंच जाएंगी, वो सब खैर अभी हम चलेंगे वन बाय वन, एकदम से इतना आगे नहीं जाता मैं, ओके? तो ये कुछ सीरियस क्लाउड्स हैं, कुछ बादल हैं, और हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया 1904 में कि बादल बहुत स्पीड में यार आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अभी ये बादल यहां थे, कुछ देर बाद ये बादल यहां पहुंच गए, मतलब ऊपर भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है, ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो बहुत फास्ट चल रहा है, ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो बहुत फास्ट चल रहा है, कुछ ऐसा फास्ट चल रहा है कि इन बादल को उठा के यहां पे ले आया। अब आप इमेजिन, जरा सोच के देखो, अगर इन बादलों पे कोई बहुत हवा तेज से आगे लगेगी, मान के चलो कि कोई हवा बहुत स्पीड में आ रही है, जेट स्ट्रीम्स की स्पीड बहुत तेज होती है, जस्ट इमेजिन कि अगर कोई हवा ऐसी है जो बहुत स्पीड में आ रही है, बहुत स्पीड में आ रही है, अब वो हवा इन बादलों पे लगेगी, तो ऑब्वियसली बात है बादल को अपने साथ आगे ले जाएगी हवा। तो जेट स्ट्रीम की स्पीड अगर आप देखोगे 1000 किलोमीटर पर आवर से लेके 900 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है इनकी, मैं लिखाऊंगा अभी, लिखना मत, मान के चलिए 1000 ज्यादा बोल दिया मैंने, 100 किलोमीटर पर आवर से लेके लगभग 900 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से हवाएं चलती है जेट स्ट्रीम, नाउ इमेजिन, ठीक है? तो बहुत स्पीडी विंड्स होती है जेट स्ट्रीम।
ठीक है, थोड़ा हमें हाइट पे देखने को मिलती हैं। तो अगर ये हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं तो ऑब्वियसली बात है क्लाउड्स को अपने साथ आगे ले चलेंगी। तो कुछ मतलब शक हो गया था 1904 के आसपास ज्योग्राफिस्ट को कि कुछ तो है ऊपर भाई ऐसा। उसके बाद क्या हुआ कि इस चीज को प्रूव कर दिया सेकंड वर्ल्ड वॉर ने। इस चीज को जो है असलियत में प्रूव कर दिया सेकंड वर्ल्ड वॉर ने। सेकंड वर्ल्ड वॉर भी यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, 1939 से लेके जो है 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था। और आप सभी को पता है कि मतलब अगर मैं इस वर्ल्ड वॉर में कोई भी, अगर कोई मुझसे पूछे कि विशाल सर इस वर्ल्ड वॉर में कोई भी दो देश उठा लो जो आपको मेन लगते हैं, तो मैं उठाऊंगा जापान और अमेरिका। मैं ये उठाऊंगा। तुम कहोगे सर आपने ये क्यों उठाया, ब्रिटेन भी तो था। अरे अमेरिका ने तबाह कर दिया था जापान को, हिरोशिमा नागासाकी, सभी को पता है ना। अमेरिका ने जो है जापान में न्यूक्लियर बम छोड़ दिए थे, है ना, जापान की हालत खराब हो गई थी। तो मैं मानता हूँ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान और अमेरिका का जो है बहुत बड़ा रोल था, है ना। आप भी मानेंगे इस बात से, आप भी जो है कहीं ना कहीं इस बात से जो है एग्री करेंगे हम, राइट। यस सर, ओके। नाउ तो हो क्या रहा है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, उस सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम डाले। तो एक बात बताओ, इस चीज से क्या, एक सेकंड, तो अगर हम लोग यहां पे देखें, ध्यान दो, तो इस बात को आप समझिए कि अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करें, सेकंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम लोग बात करें, तो अमेरिका ने जापान में जो है न्यूक्लियर बम छोड़े, यस सर। और जापान का जो है काफी ज्यादा जो है क्या हुआ, लॉस हुआ सर, वी ऑल नो दैट। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि एक बार आप इस वर्ल्ड के मैप को खोल के देखो, क्योंकि वर्ल्ड का मैप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अगर हम बैकग्राउंड से इसको पूरा इसका इतिहास खोल के लेना जेट स्ट्रीम का, तो मुझे लगता है कि वो मैप देखना जरूरी है। ये देखिए, ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप है। ये वर्ल्ड का मैप क्यों मैं आपको बताऊं थोड़ा, तभी समझ में आएगा। अब आप सभी को पता है कि पृथ्वी गोल है, जस्ट इमेजिन कि अर्थ जो है वो गोल है ना। ये हमारा पूरा यूएसए है, यस सर। और यहाँ पे कहीं पे जो है दिस इज आवर जापान, ये रहा जापान, है ना। ये यहाँ पे जापान है। अब इतना सभी जानते हो कि पृथ्वी गोल है ना, ऐसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है पीछे से मिल जाएगा, है ना। अब ये मत बोलना कि सर अमेरिका जो है इस रास्ते से आया होगा इतना लंबा चल के, ऐसा नहीं है। अमेरिका ने अगर जापान के ऊपर हमला किया होगा तो ऐसे पीछे घूम के गया होगा और सीधा जापान पे हमला कर दिया होगा, क्योंकि वो अभी आपको देखने में मैप फ्लैट लग रहा है, लेकिन आप इतना समझो कि अमेरिका यहां से इतना लंबा चल के नहीं आएगा जापान के ऊपर हमला करने। ठीक है, पृथ्वी गोल है, तो अमेरिका जस्ट इधर से ऐसे घूमेगा और जापान आ जाएगा, है ना। इस बात को समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट, अमेरिका के एरोप्लेन ऐसे घूमेंगे पीछे और जापान आ जाएगा, है ना। ये बात समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखो, तो हाँ जी, अब यहाँ देखिए मैं बताता हूँ। अब ये तो बात हो गई सर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है एक बात को समझते हैं। देखिए जरा हुआ क्या कि जस्ट इमेजिन करिए, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, सुनिए आप। इमेजिन करिए कि जरा मुझे खुद आप एक बार बताइएगा, ठीक है, ये अमेरिका है हमारा, है ना। अब अमेरिका जब जो है, सुनेंगे ध्यान से, है ना, अमेरिका जब एक सेकंड, ओके सही है, अब ध्यान दो। अमेरिका जब यहां से जापान जाएगा, अगर अमेरिका यहां से जापान जा रहा है, अमेरिका जब ऐसे जापान जा रहा है, ठीक है, जरा इमेजिन करो, अमेरिका जब ऐसे जापान जा रहा है तो कौन सी डायरेक्शन बैठेगी, जरा सोच के बताओ मुझे। वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट? वेस्ट टू ईस्ट बैठेगी, ईस्ट टू वेस्ट बैठेगी, बताइए। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट बैठेगी, आई एम राइट, आई एम राइट, वेस्ट टू ईस्ट बैठेगी, है ना। हाँ जी, वेस्ट टू ईस्ट बैठेगी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब हुआ क्या कि अमेरिका गया, सुना ध्यान से, अमेरिका जब गया ना, मेरी बात को ध्यान सुनना, अमेरिका जब गया, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूं, इस बात को आप समझो। अमेरिका ने क्या नोटिस किया कि जब अमेरिका जापान गया ना, जब अमेरिका जापान गया तो जाते हुए तो वो बहुत, उसे टाइम लगा जापान पहुंचने में। मेरी बात को प्लीज ध्यान सुनना, जो मैं कह रहा हूं ना उसे ध्यान सुनना, मैप भी छोड़ दो आप, जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझो। अमेरिका ने क्या नोटिस किया कि जब हम जापान जा रहे हैं प्लेन में बैठ के, जब हम अपने जेट में, जो हमारे फाइटर जेट हैं, ध्यान से देखना, जब हम अपने फाइटर जेट में बैठ के जापान जा रहे हैं तब हमें काफी टाइम लग रहा है। लेकिन जब हम वापस आ रहे हैं ना, जब हम जापान से अमेरिका वापस आ रहे हैं तो हम बहुत स्पीड में पहुंच जा रहे हैं। ये चीज उन्होंने फील करी, गेट माय पॉइंट। मतलब अमेरिका के जो फाइटर जेट चला रहे थे एयरफोर्स के पायलट, अमेरिका के जो एयरफोर्स के पायलट होंगे, ठीक है, जो फाइटर जेट चला रहे थे, उन्होंने ये चीज फील करी कि जाते हुए जापान हमें बहुत समय लग रहा है, लेकिन आते हुए जो है हमें, आते हुए हमें क्या लग रहा है, हम बहुत जल्दी आ जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको एक बहुत फास्ट, मतलब जब ये वापिस आ रहे थे ना, जब ये वापिस आ रहे थे, तो अब एक बात बताओ, एक प्रैक्टिकली बात को जरा यहां पे समझ के देखना। मैं आपको एक बहुत ही जनरल बात बताता हूं। इमेजिन करो, इमेजिन करो कि एक हवा ऐसे चल रही है, जस्ट इमेजिन करो। और अगर आप अपने प्लेन से, ये आपका प्लेन हो गया, अब
आप देखो ये आपका प्लेन है और विंड आपके सामने से आ रही है, आप विंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। ये आपका मान लो प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया और आपका प्लेन इस दिशा में जा रहा है। लेकिन आप सोच के देखो कि विंड आपके प्लेन के अपोजिट आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है आपको समय लगेगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि हवा आपको सामने से आके प्रेशर बनाएगी आपके ऊपर, हवा आपको रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आप वापस लौट गए ऐसे, अब आपका प्लेन वापस जा रहा है और हवा भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑब्वियसली बात आप जल्दी पहुंच जाओगे। क्या ये बात समझे? क्या ये बात समझे? तो इस चीज से मतलब इस तरह का कुछ हुआ था, मैं आपको बताऊं, इसकी ज्यादा हिस्ट्री में आपको नहीं घुसना है, बस इस बात को ध्यान रखना कि अमेरिका के जो फाइटर जेट है, जो फाइटर पायलट्स थे, उन्होंने ऐसा नोट किया, मतलब अमेरिका के एयरफोर्स के जो फाइटर जेट चलाते होंगे, जो एयरफोर्स यूएसए की एयरफोर्स के जो पायलट वगैरह होंगे, उन्होंने ये बात बोली अपनी सरकार को कि सर जाते में हम बड़ी आराम से पहुंचते हैं, बट आते हुए हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो वहां से भी ये बात उठी कि नहीं, कुछ तो है ऊपर, कुछ तो ऊपर ऐसा है, कुछ तो ऊपर ऐसी चीजें जो बहुत तेज चलती है, और वो जो तेज चलती है वही प्रकार की हवा है, वही प्रकार की विंड है, और ये ऐसी विंड है जो फाइटर जेट को भी बहुत जल्दी पहुंचा देती है। तो जेट्स एक ऐसी हवा जो फाइटर जेट को बहुत तेज पहुंचा देती है, बहुत तेज पहुंचा देती है। एक ऐसी हवा जो फाइटर जेट को बहुत तेज पहुंचा देती मैं है, एक ऐसी हवा जो फाइटर जेट को बहुत तेज पहुंचा देती है। मैं समझाने के लिए कैसे भी लिख दूंगा, आप यहां ध्यान देना ताकि आसान बन जाए। तो फाइटर जेट से जेट शब्द बाहर आ गया, जो तेज आपको पहुंचा दे, एक ऐसी हवा जो तेज चलती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम। तो यहां से नाम पड़ा है जेट स्ट्रीम। आई होप सभी को समझ लो। क्लियर है? क्लियर है? आई होप सबको समझ आया कि नाम जो है कैसे आ रहा है। क्लियर है? डन? ठीक है, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग जो हैं इतनी बात समझ गए। तो अब आप ना ये मत अब यहां से डायरेक्शन से मत लगाने बैठ जाना कि सर वो तो वैसे ईस्ट ऐसे बैठेगा, ईस्ट वैसे, बस आप समझो कि ऐसा कुछ कंसेप्ट निकल के आया था। ये हिस्ट्री के सवाल नहीं पूछे कोई आपसे, बस मैंने आपको भी ये बात इसलिए कहानी सुनाई अमेरिका वाली कि आपको ये समझ में आए कि जेट स्ट्रीम नाम कैसा आया। तो आप अभी डायरेक्शन लगाने मत बैठ जाना कि वेस्ट टू ईस्ट ऐसे बैठेगा वैसे बैठेगा। अब वो मेरे पास फ्लैट मैप है, तो इसलिए मैं ढंग से उसे आपको दिखा नहीं सकता, मतलब स्फेरिकल मैप होता मैं आपको समझा देता। तो बस आप इस बात को समझो कि यही लॉजिक था कि यार जाते हुए बड़ा समय लग रहा है, लेकिन आते हुए जो है हम बहुत जल्दी आ जा रहे हैं। क्यों आ जा रहे हैं? बिकॉज अगर मैं जिस डायरेक्शन में प्लेन चला रहा हूं, अगर मान लो मेरी प्लेन इस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में अगर मेरा प्लेन चल रहा है और इसी डायरेक्शन में अगर विंड भी चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है हवा की स्पीड के साथ मैं बहुत तेज आऊंगा, है ना? तो वही वाली बात है। तो कुल मिला के जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बात कंफर्म हो गई थी कि ऊपर कोई ना कोई ऐसी हवाएं चलती हैं जो बहुत स्पीड में चलती हैं, और जिनकी वजह से हमारे जो जेट वगैरह होते हैं ये भी बहुत स्पीड पकड़ लेते हैं। तो ऐसी हवाओं को नाम दिया गया जेट स्ट्रीम। ये दो प्रकार की होती हैं, ओके, दो प्रकार की होती हैं, और ये आपको चलती हुई जो है नजर आएंगी, ओके, ये आपको चलती हुई नजर आएंगी आपकी जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो आप इस वाले मैप को एक बार दोबारा देखें। अब आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? दिख गया? चलिए, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है गाइस? चलिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब देखो आप इस मैप में देख भी सकते हो, अगर आपको वो डायरेक्शन भी देखनी है तो बल्कि ये मैप ही आपको दिखा देगा। देखो मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना मेरे पास स्फेरिकल मैप नहीं था, इसलिए मैं वो चीज ढंग से समझा नहीं पाता, लेकिन मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप समझ जाओगे। देखो यहाँ ध्यान देना, जिसको अगर वो लॉजिक वेस्ट टू ईस्ट नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ देखो, सभी को पता है अमेरिका है। अब जब अमेरिका से एयरफोर्स के जहाज निकलेंगे तो इस डायरेक्शन में निकलेंगे, यहाँ पे जापान है कहीं पे, है ना? अब जब अमेरिका से जहाज जापान जा रहे हैं तो बहुत टाइम लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो अमेरिका के जहाजों के सामने कौन सी हवाएं आ रही है? जेट स्ट्रीम, है ना? अभी अपोजिट है। लेकिन जब अमेरिका के जहाज जापान से वापस आ रहे होंगे जहाज, तो बहुत स्पीड में आ जा रहे होंगे, क्योंकि देखो आते हुए डायरेक्शन जेट स्ट्रीम की ऐसी है। आप समझ गए? आप समझ गए जो मैं कह रहा था? आप समझ गए? ठीक है, आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। आप क्लियर हो गया ना? हाँ, तो वो एक्चुअली मेरे पास स्फेरिकल मैप नहीं था, तो शायद से इसलिए आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब तो दिक्कत नहीं है इसमें, अब तो क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, अब ध्यान दें। घूम के चले जाते थे, देखियो ये कह रहा है सर घूम के चले जाते, डिस्टेंस कितना ज्यादा बैठता? अगर तुम यहां से ऐसे में जाओगे जापान, ठीक है, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बैठ जाएगा ना, गेट में लंबा बहुत पड़ेगा ना वो। अब ये मत बोलना कि सर वर्ल्ड का मैप नहीं देखे हैं हम लोग, है ना? तो ये तो फिर वही वाली बात हो, स्पीड रहेगी लेकिन समय तो लगे ना जाकिर खान, है ना? अब ये वो वाली बात हो गई जो तुम कह रहे हो ना, एक डिस्टेंस इतना है, एक डिस्टेंस इतना है, भली दोनों की स्पीड 100 किलोमीटर बराबर है, मैं कहां से जाना पसंद करूंगा? बता, स्पीड मान ले हर जगह 100 किलोमीटर बराबर है, मैं कहां से जाना पसंद करूंगा? ये या ये लंबा है ना, मैं ए से जाऊंगा ना, बी वाले रास्ते पे क्यों जाऊंगा मैं? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। आगे बढ़े, डन है यहां तक? चलिए, अब हम लोग थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखना, ओके। हाँ, तो जेट स्ट्रीम का नाम कैसे आया, इसका क्या रोल है, ये सब कुछ क्लियर हो गया? पहले बताइए। अब तो मैप में दिखा दिया मैंने, अब तो आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? जो अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा होगा। चलिए, और पता है एक बात मैं आपको ना ज्योग्राफी में एक सजेशन सभी को देना चाहूंगा कि फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे टिपिकल पार्ट माना जाता है। जब मैंने भी पढ़ी थी ना पहली बार, तो मेरे सर के भी ऊपर से गई थी, मैं आपको सच बताऊं, फर्स्ट टाइम, बिकॉज
एक तो कोई ज्यादा समझाने वाला था नहीं, बुक से पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो मैं भी गूगल वगैरह में बहुत सर्च करता था। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा स्टार्टिंग में ना चीजें आपको टिपिकल लगेंगी। ज्योग्राफी पढ़ने या कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ने बैठो ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा अंदर से फील आ रहा है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, उठना नहीं है, बैठे रहो। क्लास खत्म होते होते तक ना मैं इतना जुगाड़ बना के जाऊंगा कि आपको समझ आ ही जाएगा वो। और अगर तब भी दिक्कत हुई ना तो आप एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, हो जाए क्लियर। अगर एक बार में चीज नहीं समझ आती उसे 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, आ जाती है। बट उठना नहीं है कि उठ के चल जाए, हार नहीं माननी, ठीक है। चलो, अब ये बात होगी। अब जरा यहाँ पे 2 कंसेप्ट सीखो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक कंसेप्ट यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, एक प्रोसेस होता है डायबिटिक प्रोसेस, थोड़ा सा साइंस में जाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा साइंस में जाना पड़ेगा। और एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं कौन साइंस वाला है कौन साइंस वाला नहीं है, तुम साइंस वाले हो या ना हो, ठीक है। मैं जिस तरीके से समझाऊंगा वो समझना। जो ज्यादा साइंस वाला होगा कि सर ये करंट वहां पास होगा, सर टेम्परेचर राइज होगा, सर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, गाल पे बिना बात 2 एक पड़ जाएंगे। साइंस अपने आप अपने पास रखो, पूछा नहीं किसी ने, ठीक है, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। सर मैं एमएससी करके आया हूँ, पता है, अच्छी बात है, बैठो यहाँ पे, यहाँ एमएससी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखें, डायबिटिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है सर। कॉमर्स और आर्ट्स वाले देख के बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है, मैं बैठा हूँ, मुझे देखो बस। इमेजिन करो कि ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, मान लो ये एक सिस्टम हो गया, ठीक है, ध्यान देना। सर सिस्टम मतलब, मान लो कि चलो मैं कहता हूं कि ये एक हवा है, एक हवा का गोला है, ठीक है। सिस्टम भी छोड़ो, सर सिस्टम भी हमें समझ नहीं आ रहा, ये एक हवा का गोला है मान लो। इमेजिन करिए कि मैंने अगर इस हवा के गोले के अंदर हीट ज्यादा डाल दी, सर हीट मतलब गर्मी, मैंने इस हवा के गोले के अंदर अगर गर्मी ज्यादा डाल दी, तो मैं कह सकता हूं सर, अब मैं इस हवा के गोले को इंग्लिश में सिस्टम बोल रहा हूं, ठीक है, अब इतना समझना। ये एक हवा का गोला है और मैंने इसके अंदर गर्मी डाल दी, तो अगर मैं इस हवा के गोले के अंदर गर्मी डालूंगा, क्या मैं बात कह सकता हूं कि इस हवा के गोले का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। कोई साइंस नहीं लगेगी, यहाँ कॉमन बातें बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एक हवा का गोला है, मैंने इसमें गर्मी डाली, तो मैं कह सकता हूं तापमान बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। और अगर मैं तुम्हें अभी यहाँ पे एक बात बोलूं कि, अगर मैं यहाँ पे अभी तुम्हें एक बात बोलूं कि मैंने अब इस हवा के गोले से अगर हीट बाहर निकाल ली, मैंने इसी हवा के गोले से हीट को जो है बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो मैं कह सकता हूं इसी हवा के गोले का टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा। समझ में आई बात। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं, एक आपके पास हवा का गोला है, एक सिस्टम है, इसमें जब मैंने गर्मी डाली तो तापमान बढ़ गया, जब मैंने इससे गर्मी बाहर निकाली तापमान कम हो गया। क्या बात समझ में आ गई। गर्मी डालोगे तापमान बढ़ जाएगा, गर्मी निकालोगे तापमान कम हो जाएगा, हो जाएगा। बस इसी को बोलते हैं डायबिटिक प्रोसेस, इसी को बोलते हैं। आगे समझ में, ठीक है, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ लगा कॉमर्स आर्ट्स साइंस, आगे समझ में, बस यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ, अभी बात हम समझिए। तो मैं जब टीचिंग सेक्टर में घुसा था, मैं कसम खा के घुसा था कि मैं भले ही समय लग जाए, दुनिया मेरे बारे में कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वॉच मिनट मिनट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिखा के जाऊंगा। कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो 40% वाला होगा, जो वीक होगा, मैं उसे भी सिखाने का दम रखता हूँ, मुझे और का नहीं पता। ये नहीं कि स्लाइड खोल के द हीट सरपासेस द मोशन, ये सब ड्रामे नहीं होते मुझसे, बस दिमाग में डालना है मुझे सीधा। ये हो गया। तुम्हारी हिस्ट्री क्लासेस ऐड हो चुकी हैं, जाके देख लीजिएगा। तुम्हें हिस्ट्री क्लासेस लग रहा होगा ना सर अप्रैल तक है, जाइए और खोल के देखिए शेड्यूल, मई से भर चुकी है क्लासेस हिस्ट्री की, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ सकते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं। अब एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, चलो इस प्रोसेस को पढ़ने से पहले इसको जरा रोक दो, भी इसको जरा भी रोक दो, इसको भी छोड़ो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। डियाबेटिक प्रोसेस में एक चीज देखिए, हीट डालो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट निकालो टेम्परेचर घट जाएगा, बहुत कॉमन सी बात है सर ये तो। लेकिन सर कंसेप्ट क्या निकलेगा यहाँ से, इस डियाबेटिक प्रोसेस से कंसेप्ट एक ये निकलेगा कि मुझे यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर, मतलब वेरिएशन का मतलब होता है चेंज लाना, वेरिएशन का मतलब उतार चढ़ाव, बढ़ना घटना, वेरिएशन का मतलब होता है बढ़ना घटना, ठीक है। वेरिएशन का मतलब चेंज आना, बढ़ना घटना। अब सोचो ना, तुम इस सिस्टम के अंदर हीट डालोगे तो तापमान बढ़ जाएगा, हीट निकालोगे तो तापमान घट जाएगा। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि मुझे डियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मुझे टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन देखने को मिल सकता है, हाँ या ना, क्लियर। ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं कभी भी आपके सामने डियाबेटिक प्रोसेस बोलूंगा आप लोग समझ जाओगे, कभी भी अगर मैंने आपके सामने ये वर्ड यूज किया डियाबेटिक प्रोसेस आप लोग समझ जाओगे,
इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अभी एडियाबेटिक्स रहने दो, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। अभी इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना, पॉइंट 1 एक कंसेप्ट आपके लिए बन चुका है। अब मैं अगर अभी मेरे मुंह से डायबिटिक प्रोसेस निकल गया तो ये मत बोलना कि सर डायबिटिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया, ठीक है जी। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं जरा। अगला कंसेप्ट देखिए, एडियाबेटिक यहां पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तभी कह रहा हूं हर चीज का समय आता है ना, तभी कह रहा हूं। मुझे पता, मुझे पढ़ाना दो अपने हिसाब से, यहां पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नहीं है ना, ध्यान दो। देखिए अब आगे देखो, अभी आगे हमें एडियाबेटिक प्रोसेस भी पढ़ना है, बट थोड़ा रुक जाओ अभी, थोड़ा एक दो बातें और जान लो, बेसिक जान लो पहले। जेट स्ट्रीम का मीनिंग जान लिया, सब कुछ जान लिया, एक प्रोसेस और जानो। देखिए सभी को एक चीज याद होगी कि मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई थी, अगर थोड़ा बहुत आप क्लास में रेगुलर हो तो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था कि जो आइसोबार होते हैं, आइसोबार इज परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट, याद आ रहा है। अब देखो यार वही वाली बात हो जाएगी कि अब मैं रिपीट तो क्या ही करूंगा, ये सब जो क्लास में रेगुलर होगा सब पता होगा। आई एम राइट, क्या ये बात सभी को पता है? क्या ये बात सभी को पता है? ठीक है, चलो ठीक है। अब जैसे कि आप इमेजिन करें यहाँ पे, हाँ आप सुने, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा देखो, मतलब तभी मैं कहता हूँ कि क्लास की छुट्टी मत मारना। इमेजिन करिए कि आपका एक सरफेस है, ये लैंड है आपका, ठीक है, ये धरती है, ये लैंड है, ठीक है, दिस इज योर लैंड। और आप इमेजिन करो कि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यस सर, और मान के चलो यहाँ पे लो प्रेशर है। आप सभी को एक बहुत ही कॉमन सी बात पता है कि हमेशा विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा आज क्लास में? जेट स्ट्रीम का मीनिंग, उसका नाम जेट स्ट्रीम क्यों पड़ा, कहां से कहां चलती है, स्पीड, सब जान लिया। उसका सिर्फ बेसिक मीनिंग अभी जाना, लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल है, और उसको समझने के लिए ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये समझ कि मतलब नसें कांप जाएंगे अंदर से, ऐसा टॉपिक है वो भी। हार्डले सेल, फेरल सेल पढ़ा था, वो सब आएगा वापस। तो थोड़ा सा जरा अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के बैठना, जैसा मैं बैठा हूँ ठीक है। तो फेरल सेल, हार्डले सेल, सब कुछ आएगा। मतलब ये मान के चलो कि इस पूरी जर्नी में एटमॉस्फेयर में वो काफी टिपिकल टॉपिक माना जाता है, ठीक है। खाली मतलब थोड़ी आएगा उसका पेपर में, उसके कॉन्सेप्ट के बेस पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तभी हो पाएंगे जब आपको उसकी कहानी पता होगी। तो अभी ये मत देखना कि पहले मैंने आपको जेट स्ट्रीम का मीनिंग बता दिया, फिर मैंने आपको डायबिटिक प्रोसेस का मीनिंग बताया, अब मैं एक अगला कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। जब ये सारे बिंदु मैं बता दूंगा ना, ये सारे बिंदु, तब हम इनको जोड़ के पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम। अभी तो मैं सिर्फ थोड़ी बुनियाद डाल रहा हूँ। ये हो गया हाई प्रेशर। हमें को एक बात पता है कि हमेशा हवा जो है वो हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की ओर चलती है। लेकिन हमें पता है कि सर ये एक लैंड है, सर एक धरती है, सर ये जो स्क्वायर आपने बनाया क्या है, ये एक लैंड है, ये धरती है मान लो, है ना। ऑब्वियसली बात है सर, अर्थ घूम रही है, अर्थ रोटेट हो रही है, और अगर अर्थ रोटेट हो रही है, अगर सर अर्थ रोटेट हो रही है तो कोरलेस फोर्स आके लग रही होगी। कोरलेस फोर्स की वजह से जो हवा ऐसे चल रही है, ये हवा जो ऐसे चल रही है सर, इस हवा का सर डायरेक्शन जो है बदल रहा होगा, बदल रहा होगा। क्या इस बात को मानेंगे सभी बच्चे? कोई दिक्कत? सब वही बातें जो बता रखी हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अभी ये कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं, ये लैंड पे पढ़ रहे हैं या ऊपर ऊंचाइयों में पढ़ रहे हैं? अभी जो एक कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, ये लैंड पे पढ़ रहे हैं, ऊंचाइयों पढ़ रहे हैं, ऊंचाइयों पढ़ रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि काम कीजिए, अब मैं कहता हूं काम कीजिए, इमेजिन करके देखिए जो है, ये लैंड हो गया, दिस इज योर जो है लैंड, ये लैंड हो गया सर, ठीक है। मैंने बोला कि मान के चलिए दिस इज योर हाई प्रेशर, दिस इज योर लो प्रेशर। वी ऑल नो दैट विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, लेकिन कोरियस फोर्स की वजह से हमें पता है कि इस विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। अब मैं कहता हूं कि थोड़ा हाइट पे चलते हैं, 7-8 किलोमीटर ऊपर चलते हैं, yeah. मान लो 7 किलोमीटर ऊपर आ गए, मान लो ये हवा जो है ऐसे चल रही है, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, ठीक है। जब आप एक हाइट पे चल जाते हो तो वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जब आप हाइट पे चल जाओगे तो फ्रिक्शन बिल्कुल आपका जीरो हो जाएगा। सर फ्रिक्शन हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नीचे हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जा रही थी, ऐसे अगर आप थोड़ा ऊंचाई पे भी देखोगे तो हाई प्रेशर से हवा तो लो प्रेशर ही जाएगी ना, कोरियस फोर्स की वजह से थोड़ा इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चाहे कंडीशन जो है नीचे लैंड पे देख लें, चाहे कंडीशन ऊपर हाइट पे थोड़ी सी देख लें, एक बात तो कॉमन है सर कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ कोल्डेस्ट फोर्स, बिकॉज ऑफ कोल्डेस्ट फोर्स हवा की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या इस बात को मान सकते हैं? इस बात को मान सकते हैं? अब क्या होगा, अब क्या होता है, आप सभी को बताइए हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये हाई प्रेशर है
ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं कह रहा हूं ये हाई प्रेशर है, ये ध्यान से देखना जरा, ये 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 मान लो यहाँ पे 400 मिली बार प्रेशर है, यहाँ पे 380 मिली बार प्रेशर है, यहाँ पे 350 मिली बार प्रेशर है, 330 मिली बार प्रेशर है, 300 मिली बार प्रेशर है, करते करते यहाँ पे मान लो जो है 150 मिली बार प्रेशर है। ये पूरा एक प्रेशर बार है, यहाँ पे हर जगह सेम प्रेशर है, यहाँ भी 400, यहाँ भी 400, यहाँ भी 400, यहाँ भी 400। ये पूरा भी एक प्रेशर बार है, यहाँ भी 380, यहाँ भी 380। मैंने आपसे कहा याद करो प्रेशर बेल्ट, अगर एक बेल्ट है तो यहाँ भी लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर। ये पूरी प्रेशर बार तो है, मतलब ये पूरी 250 बार तो एक ऐसी रेखा जहां पे हर जगह प्रेशर सेम होता है, एक ऐसी लाइन जहां पे हर जगह सेम प्रेशर होता है, उसी लाइन को तो 250 बार बोलते हैं। अब जो सर मैं तो आज ही क्लास में आ रहा हूं तो जो है भाई आई एम सॉरी, है ना, मैं क्या किसी भी क्लास में चल जाऊं, कोई टीचर बार बार 10 दिन पुरानी कहानी तो बताएगा नहीं, वरना उसका कोर्स पूरा नहीं होगा। एक ऐसी लाइन जहां पे हर जगह प्रेशर सेम होता है, एक ऐसी लाइन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 250 बार बोलते हैं। अब ऑब्वियसली बात, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो इसी तरफ प्रेशर आता हुआ घट रहा होगा। देखो यहाँ पे 400, फिर 380, फिर 350, 330 से 150। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताइए, अगर हाइट पे जाके ऐसा हो जाए, अब आप मुझे बताओ, जरा मुझे एक बात बताओ कि ये जो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर जा रही है, ध्यान से देखें, यही है प्रेशर आशना, यही है, ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जा रही है, यही प्रेशर ग्रेडियंट है। और इसी को आप हवा भी बोल लो, विंड भी बोल लो, ठीक है आशना, क्लियर? अब आप देखो ना, आइसो बार के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है प्रेशर ग्रेडियंट, ये विंड बोल लो प्रेशर ग्रेडियंट बोलो, एक ही चीज है। ये देखो ना, बन गया 90 का एंगल, ये देखो यहाँ, ये बन गया ना 90 का एंगल, बन गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट? प्रेशर डिफरेंस बोलो, बात वही है। अब इसे चाहे मैं हवा बोलूं, देखो, इसे चाहे मैं विंड बोलूं, चाहे मैं इसे प्रेशर ग्रेडियंट बोलूं, मुझे एक बात बताइए कि ये जो लाइन है ये आइसो बार के परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखो ये वाली लाइन पूरी आइसो बार है और ये पूरा प्रेशर ग्रेडियंट है, ये पूरी विंड है। क्लियर? आई बात में? लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि बिकॉज ऑफ कोर्डलेस फोर्स, आप मुझे एक चीज बताइए, बिकॉज ऑफ कोर्डलेस फोर्स, बिकॉज ऑफ कोर्डलेस फोर्स, क्या इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन जो है चेंज हो गई? एक समय पे क्या होगा कि आप इतनी हाइट पे चले जाओगे, एक समय पे क्या होगा आप इतनी हाइट पे चले जाओगे कि ये जो हवा की डायरेक्शन है ना, ये कहीं भी घूम जाएगी। एक समय पे क्या होगा कि आप इतनी हाइट पे अगर चले गए, मतलब मान लो कि आप काफी हाइट पे चले गए, मान लो आप ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाले इलाके में चले गए, मतलब आप मान लो आप 12-13 किलोमीटर ऊपर चले गए, धरती से आप 12-13 किलोमीटर ऊपर चले गए, या आप लोअर स्ट्रेटोस्फेयर वाले एरिया में हो, आप ही मान लो कि आप धरती से 15 किलोमीटर ऊपर चले गए। जब आप धरती से 15 किलोमीटर अगर ऊपर चल जाते हो, अगर आप धरती से 15 किलोमीटर ऊपर चल जाते हो ना, तो ये जो हवा है ना, इसकी डायरेक्शन कितनी भी मुड़ जाएगी। ऐसा भी हो जाएगा कि ये हवा जो अभी आपको इधर दिख रही है ना, ये पूरी इधर ना मुड़ के पूरी इधर मुड़ जाए, यहां देखो इधर मुड़ जाए। तो अब जो है इसे यहां से मिटा दो। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं कि अगर मैं 15 किलोमीटर मान लो ऊपर चले गया, तो क्या मुझे एक चीज बताओ, क्या मुझे बताओ, ये हवा जो है, ये हवा जो है एक टाइम पे यहां पे थी, इतना मुड़ी हुई थी, लेकिन एक हाइट पे जाके जो है ये बिल्कुल आइसो बार के पैरेलल आ गई। ये आइसो बार है, ध्यान दो, ये आइसो बार है और आइसो बार के बिल्कुल पैरेलल आ गई हवा। क्या ये हवा आइसो बार के बिल्कुल पैरेलल आ गई? एक ऊंचाई पे जाके, एक हाइट पे जाके ये हवा आइसो बार के बिल्कुल पैरेलल आ गई। नाउ 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 ध्यान दें, when wind is parallel, when wind is parallel to isobar, जब कोई पवन आइसोबार के बिल्कुल पैरेलल हो जाए, इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड, इसी को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड, एंड आल्सो नोन एज जेट स्ट्रीम्स, एंड आल्सो नोन एज जेट स्ट्रीम। अब बोलो कैसा लगा? क्लियर? 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 वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप बताओ, अगर मैं, आप मुझे एक चीज बताइए अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये लाइन सीधा बोल देता कि विंड अगर पहले आइसोबार के, क्या आपको समझ में आता? क्या आपको समझ में आता? नहीं आता, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपको ये समझ में आ चुका है। सर मैंने आंखें कर दी बंद, सर मैंने कर दी आंखें बंद, मेरे सामने किसी ने बोला कि जेट स्ट्रीम बताइए जरा क्या होता है। सर मैंने एक ही क्लास देखी थी सर की, थोड़ी देर की, सर काफी बीमार होकर बता रहे थे। सर पहली बात तो ये कि ये नाम जो है आया है सेकंड वाले वर्ड से,
ये लो आओ नापते हैं इसको, जो कि 1939 से 45 चला। बेटा तुझे हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ इसी जेट स्ट्रीम में। दूसरी बात सर मुझे बताइए कि ये चलती है वेस्ट से ईस्ट की ओर सर, काफी स्पीड में चलती है सर, 100 किलोमीटर पर आवर से लेके इनकी स्पीड सर 900 किलोमीटर पर आवर तक देखी जा सकती है, इतनी गति से चलती है सर ये, बिल्कुल जहाज बन जाता है, ऐसी हवा चलती है सर। सर ये दो प्रकार की होती है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और सर पोलर जेट स्ट्रीम। जो पोलर वाले इलाके में चले वो पोलर, जो सब ट्रॉपिकल में चले वो सब ट्रॉपिकल सर। सर जेट स्ट्रीम कहां तक देखने को मिल सकती है? अर्थ के सरफेस पे देखने को नहीं मिलेगी, धरती पे देखने को नहीं मिलेगी, धरती से ऊंचाई पर। सर ऊंचाई तो बहुत होती है, ट्रोपोस्फेयर भी होता है, स्ट्रेटोस्फेयर भी होता है, मेसोस्फेयर भी होता है, एक्सोस्फेयर भी होता है, एग्जोस्फेयर भी होता है, एनोस्फेयर भी होता है। सर जेट स्ट्रीम मुझे देखने को मिल सकती है अपर ट्रोपोस्फेयर में। अपर ट्रोपोस्फेयर मतलब आप कह सकते हैं कि 8-9 किलोमीटर के ऊपर, धरती से 8-9 किलोमीटर के ऊपर। ट्रोपोस्फेयर कितना होता है? जीरो से 18 किलोमीटर की हाइट, मतलब धरती से 18 किलोमीटर की तक ऊंचाई, धरती से 18 किलोमीटर तक की हाइट वाले रीजन को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो अपर ट्रोपोस्फेयर आप कह सकते हैं 9-10 किलोमीटर से ऊपर हाइट पे आपको देखने को मिल सकती है। या सर मुझे लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, या सर मुझे लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में भी सर देखने को मिल सकती है सर जेट स्ट्रीम। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर मतलब सर ये धरती है, ये लैंड है, लैंड से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाला जो एरिया होता है इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। धरती से 50 किलोमीटर वाला जो एरिया होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। मत भूलना, एक एक चीज पढ़ाइए बहुत ईमानदारी के साथ। अब अगर ये है कि सर मैं क्लास में नहीं आ रहा तो आपकी गलती है। और 80 किलोमीटर वाले जो एरिया उसको बोलते हैं मेसोस्फेयर। अब यहां देखो, ये धरती होगी, धरती से 18 किलोमीटर ऊंचाई पे ट्रोपोस्फेयर होता है ये पूरा, धरती से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक स्ट्रेटोस्फेयर और धरती से 80 किलोमीटर मेसोस्फेयर। तो आप इस बात को ध्यान में रखना, आपको मेसोस्फेयर तक भी जेट स्ट्रीम देखने को मिल सकती है। मतलब आपको जेट स्ट्रीम यहां भी देखने को मिल सकती है, स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे वाले एरिया में देखने को मिल सकती है, ट्रोपोस्फेयर में भी आपको देखने को मिल सकती है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? क्या यहां तक क्लियर हुआ? क्या यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हो गया सर। इनकी स्पीड सर 100 किलोमीटर पर आवर से लेके कहां तक? 900 किलोमीटर पर आवर। क्या हम कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में अगर जेट स्ट्रीम मूव हो रही है, जिस डायरेक्शन में अगर जेट स्ट्रीम मूव हो रही है तो उस डायरेक्शन में अगर प्लेन भी चल रहा है तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में सर अगर जेट स्ट्रीम मूव हो रही है उस डायरेक्शन में अगर जेट चल रहा है तो उसकी भी स्पीड तेज हो जाएगी, है सर? ये सवाल आया था यूपी पीसीएस में। और बोलो, यही लाइन आई थी कि अगर जिस डायरेक्शन में अगर प्लेन चल रहा है, फाइटर जेट चल रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में जेट स्ट्रीम होगी, क्या लाइन सही है? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर? अब मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, अब ये मच्छर सवाल उनके लिए ना जिसको आ चुका है। अब तुम्हें क्लास 9 से पहले जेट स्ट्रीम का मीनिंग पता था? अपने आप से पूछो, सीख गए हो तो नवाब बन गए तुम, तुम्हें भी सूबेदारी चाहिए, है ना, गुजरात की राजपूतों की तरह। ध्यान दो, अब सुनेंगे आगे। अब जो ज्योग्राफी में आते हैं वो नहीं समझ पाएंगे, जो सुबह हिस्ट्री में आते हैं उन्हें ये बात पता है। चलो, हाँ सर देशमुख खेलेंगे सर हम तो, चलो चलिए आगे बढ़े। चलो, अब अगर मैं आपसे आज की चीज में एक बात बोलूं, जेट स्ट्रीम क्या है, घबराओगे इस वर्ड को सुन के? नहीं सर। कहां से कहां मूवमेंट है, क्या स्पीड है, धरती पे सरफेस पे देखने को मिलेगी? नहीं सर। हाइट पे देखने को मिलेगी सर। प्लेन के साथ ये क्या करती है बताइए? इसके अलावा सर इसकी डेफिनेशन हमने समझ ली, ऐसी हवाएं जो आइसोबार के पैरेलल चलती हैं एक हाइट पे, ऐसी हवाएं जो एक हाइट पर पहुंचने के बाद, ऐसी हवाएं जो एक हाइट पर, एक ऊंचाई पर आइसोबार के पैरेलल चलती हैं सर, उन्हीं को जेट स्ट्रीम भी कह सकते हैं, जियोट्रॉपिक विंड्स भी कह सकते हैं सर। और सर एक हमने जाना डियाबेटिक प्रोसेस। सर यहाँ पे डियाबेटिक प्रोसेस का कोई रोल नहीं आया, इस शब्द का कोई रोल नहीं आया सर। हाँ ना, अभी आएगा, यही यही जान खाएगा तुम्हारी। ठीक है, अभी डियाबेटिक और एडियाबेटिक लगे रहेंगे दोनों भाई, ये सब आएंगे अभी जब आप इसकी वर्किंग पढ़ोगे। अभी तो आपको सिर्फ मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन दिया है, अभी सिर्फ मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन दिया है, एक बताया कि जेट स्ट्रीम नाम की भी कुछ चीज होती है। ठीक है, इसकी वर्किंग पढ़नी है। एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, अगर चाहते हो कि जेट स्ट्रीम कल पूरा खत्म हो जाए या समझा के साइड कर दूं, एक बार हार्डले सेल, पैरेलल सेल, वो 3 प्रकार की जो सेल थी उनको रिवाइज करके आ जाना, अगर नहीं करी है। क्या फायदा कल मैं हार्डले सेल बना रहा हूं, सर ये क्या है, सर ये कौन सी सेल है, निप्पो या वीवो? निप्पो की सेल है क्या सर ये? तो ये मत करना, मतलब ये नहीं हो कि कल मैं यहाँ लिखूं हेडले सेल, फेरल सेल, तुम कह रहे हो सर ये क्या हो रहा है सर, सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो वो चीज करोगे तो फिर तो मैं क्या, कोई नहीं समझा पाएगा ना, है ना। पोलर सेल, हार्डले सेल, ठीक है। हाँ, तो एक छोटा सा होमवर्क है कि पोलर सेल, हार्डले सेल, फेरल, इनको रिवाइज कर लोगे।
इनको रिवाइज करके आना, यहीं से कहानी शुरू होगी। मतलब ये सब आपस में कनेक्ट है। अब आप देखो आज आइसोबार का रूल आ गया, और आइसोबार हमने कब पढ़ा था याद करो, आज आइसोबार का रूल आ गया कब पढ़ा था, तो सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, लिंक है सब आपस में, मानते हो? तो दैट्स आई एम सेइंग कि छुट्टी मत बांटो, ठीक है? तो थोड़ा सा मैंने खींच दिया लेक्चर, ठीक है? तो अब एक काम कीजिए, जिनको डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछें फटाफट से, ठीक है? मैं, हाँ, जिनके डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछें।